गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है। सो देखो बेसिकली अगर पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग को पढ़ना है ना तो उससे पहले थोड़ा सा मुझे एक कहानी तुम्हें सुनाना होगा जिससे तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो देखो बात ऐसा था कि 18वीं सेंचुरी का एंड हो रहा था और 19th सेंचुरी हम लोग का स्टार्ट हो रहा था। जब 18th सेंचुरी एंड हो रहा था मतलब वो 1891 वाला जो है ना वैसा वाला टाइप और 1901 या 1902 वो वाला। जब 18th सेंचुरी एंड हो रहा था 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रहा था उस समय क्या हो रहा था कि साइंटिस्ट लोग बहुत सारा डिस्कवरी कर रहे थे। उस डिस्कवरी में बेसिकली एलिमेंट्स का डिस्कवरी कर रहे थे। तो वो एलिमेंट जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे उस एलिमेंट को रखने का एक तरीका ढूंढा जा रहा था कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ में हम लोग कैसे रखें या फिर उसको कैसे उसके बीच में क्या कोई रिलेशन बन सकता है। वो रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए एक टेबल का यूज किया गया और उस टेबल को हम लोग क्या बोलते थे, पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों लाना पड़ा, किस लिए लाना पड़ा। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल इसलिए आया what is the use of periodic table या what is the essential requirement for the periodic table। तो उसका जवाब सिंपली यही रहेगा टू मेक टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में एक रिलेशनशिप निकालना। टू फाइंड आउट द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। वो भी चीज निकालने के लिए प्रीवियसली जितना भी एलिमेंट्स था उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता था। एक होता था मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल उसको बोलते थे जो कि हार्ड होगा, जिसका मतलब जिसको मारने से साउंड आएगा, मतलब बोल सकते हैं जो सोनरस होगा। या फिर जिसको डक्टाइल डक्टाइल मतलब कि मारते हैं तो वो एकदम पतला एक छोटा सा फाइन लेयर बन जाता है। उस टाइप वाला जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे डक्टिबिलिटी। ठीक है। या फिर डक्टाइलिटी, प्रोनाउंसिएशन संभाल लेना ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो डक्टिबिलिटी का बात हो गया ना, अब ये कुछ कुछ क्लासिफिकेशन करते थे मतलब कि मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया जाता था। और मेटल को हम लोग देखते थे कि क्या वो डक्टाइलिटी है, क्या वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो हार्ड है, क्या वो क्या बोलते हैं लस्ट्रस है। ये सारा पॉइंट हम लोग रखते थे मेटल्स के लिए। और वही नॉन मेटल में अगर आ जाए तो हम लोग वहां पे क्या देखते थे कि क्या वो क्या बोलते हैं कौन से स्टेट में है। अगर वो लिक्विड या फिर गैस स्टेट में हुआ तो चलिए तुम्हारा नॉन मेटल में। समझ में आ रहा। तो यही था बेसिक डिफरेंस से पहले क्लासिफाइड किया जाता था। फिर उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल का बात आया, मतलब पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आना चालू हुआ, तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल जो दिया गया उसमें था हम लोग का डोबर्नियर ट्राइड्स। यही बेसिकली यहाँ पे चार साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। यही चार साइंटिस्ट मेन थे। सॉरी चार साइंटिस्ट बोले, तीन साइंटिस्ट मेन थे और एक जो चौथा वाला था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो अलग कॉन्सेप्ट से बना। देखो जो पहला जो तीन तो जो पीरियोडिक टेबल हम लोग को दिया गया था या फिर जो भी टेबल बोल सकते हैं वो जो हम लोग को दिया गया था वो टेबल था तुम्हारा एटॉमिक मास के ऊपर रिलेटेड। इसके ऊपर एटॉमिक मास के ऊपर। और जो ये वाला जो लास्ट वाला जो है फोर्थ वाला वो था तुम्हारा एटॉमिक नंबर के ऊपर रिलेटेड। क्लियर है। तो देखते हैं सबसे पहला हम लोग का आया तुम्हारा डॉबर्नियर ट्रायड्स। जैसे मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा संभाल लेना। तो यहाँ पे डॉबर्नियर का कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है लेकिन हम डॉबर्नियर बोलते हैं तो तुमने डॉबर्नियर ट्रायड्स। देन उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स एंड देन उसके बाद आया मेंडलीफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ा मेंडलीफ है क्योंकि बहुत कुछ दे दिया जो कि उस समय का ये बोल सकते हैं जीनियस ही आदमी था। इतना जीनियस कि भगवान हम लोग उस समय इसको कंसिडर करते थे। लेकिन नेक्स्ट न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी वो है वैसे ही कुछ आदमी है जिसके पास हम लोग बोल सकते हैं जुगाड़ू आदमी, जैसे न्यूलैंड्स को हम लोग बोल सकते हैं। और डोमिनेंट ट्राइब्स ये प्रॉपर मैथ से जो रिलेटेड है ना। अब हम लोग समझेंगे कि क्या था डोमिनेंट ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट। अभी तक समझ में आ गया ना, पहला तीन जितना भी था सब एटॉमिक मासेस के ऊपर में रिलेशन निकाल के उसका अरेंज किया गया था और जो लास्ट वाला जो मॉडर्न प्रोडक्ट था वो एटॉमिक नंबर के ऊपर था। तो देखो डोमिनियर ट्राइड्स क्या क्या। According to Dominier triads, the atomic mass of the middle element of the triad was approximately equal to the arithmetic mean of the mass of the other two elements in a triad of that triad। मतलब कि सोचो कि अगर हम लोग के पास कोई तीन एलिमेंट हम लोग को मिला ए बी सी, ये तीन एलिमेंट हम लोग को मिला। तो पहले तो हम लोग ये तीन एलिमेंट को अगर एक ग्रुप में ले लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं। when elements of three taken in a group, तीन एलिमेंट टेकन इन अ ग्रुप एक ग्रुप में ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे समझ में भी आ रहा हम लोग ऐसा ट्राई मतलब भी होता ही है तीन।
तो यहाँ पे ट्रायड्स है, तो वो भी समझने की बात है कि वो भी तीन ही का बात हो रहा है। क्लियर ना? तो अब जब ये तीन एलिमेंट लिया गया ना, तो इसमें का पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर हो जाएंगे ना, उसका एटॉमिक मास के ऊपर से जा जाए, एटॉमिक मास, अगर इसका एटॉमिक मास मान लो कि 4 है और इसका एटॉमिक मास मान लो कि 8 है, तो ये दोनों को जोड़ते थे, 4 प्लस 8 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते थे, क्योंकि हम लोग एवरेज ऐसे निकालते थे ना, एक और दो, कितना एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट मिला तो दो एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता था, उसका एवरेज आ जाता था। तो वही जो एवरेज है, वो एवरेज जो हम लोग निकालते थे, उससे मेरा क्या होता था, बीच का एलिमेंट का मेरा वैल्यू आ जाता था 8 4 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो इसका जो एलिमेंट का जो मास है, एटॉमिक मास, वो होगा 6। और इसी कॉन्सेप्ट से क्या किया, डोबेनियर ट्रायड्स अपना एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट ये स्टार्ट किया, अरेंज किया, तो समझते हैं डोबेनियर ट्रेड्स ना, डोबेनियर ट्रायड्स का जो कॉन्सेप्ट था, वही अभी जैसे हम बताए यहाँ पे कि पहला एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट है, दोनों का सम निकालेंगे, तो जो बीच वाला जो एलिमेंट का जो ये है ना एटॉमिक मास, उसके अप्रॉक्स एटॉमिक मास के बराबर नहीं, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, याद रखना कि जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आता, लेकिन अप्रॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसी पे चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया था कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम का लिया था। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है तुम्हारा 88 और बेरिलियम का होता है तुम्हारा 127। ठीक है ना, अब इसको 27 नहीं 37, 137 ना, अब इसका क्या करते हैं, इसका ये तीनों इन लोग का क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो बीच वाला जो एटॉमिक मास है ना, अगर ये दोनों का एवरेज मीन निकालेंगे तो बीच वाले के लगभग बराबर आएगा, मींस अप्रॉक्स बराबर आएगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया तुम्हारा 177 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 88.5 आ रहा है तुम्हारा अप्रॉक्स, मतलब कि इसका वेट और इसका वेट को दोनों को जोड़ के जब डिवाइड बाई 2 किया तो मेरा कितना 88.5 आया, जो कि तुम्हारा स्ट्रोंशियम के वेट के लगभग बराबर है। तो ये जो स्ट्रोंशियम के वेट के लगभग बराबर, स्ट्रोंशियम का कितना हम लोग का 88 है और ये इसका कितना है 88.5, तो मतलब लगभग नियरली अप्रॉक्स उसका वेट क्या है, बराबर है। तो यही एक तो था, डोबेनियर ही एक ऐसा था जो सबसे पहले एलिमेंट का, एलिमेंट और उसके एटॉमिक मास के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल अगर लिया जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है तुम्हारा 35.5 और उसके बाद होता है तुम्हारा 80 और इसका होता है तुम्हारा 127। ठीक है, अब इसका भी अगर हम लोग एवरेज मीन निकाल के देखा जाए, मतलब ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा एलिमेंट हो रहा है, तो तीसरा एलिमेंट का अगर लगभग हम लोग वेट निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू नियरली आ गया हम लोग का 0.5, इधर साइड कर दो, इधर से हो गया 2 हाथ में 1 4 6 और 162 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नियरली इक्वल टू 81.5 और ये कितना है 80। तो अप्रोक्स इस दोनों का वेट अगर देखा जाए तो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यही था तुम्हारा डोबेनियर ट्रायड्स। डोबेनियर ट्रायड्स क्या बोला था कि द सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन इज the अर्थ नहीं ऐसे, the arithmetic mean of first element and the third element is equal to the weight or approximate weight of the मिडिल एलिमेंट। यही था तुम्हारा डोबेनियर ट्रायड। कहने का मतलब हिंदी में कि अगर जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है, दोनों का जो एवरेज जो निकलता है, एवरेज एटॉमिक वेट जो निकलता है, वो तुम्हारा बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसका एडवांटेजेस में अगर जाया जाए तो इसका क्या एडवांटेज था, एडवांटेज यही था कि ये एक नया रिलेशन लोग दे दिया था जिससे कि एलिमेंट अरेंज हो रहा था, यही था उसका एडवांटेज। लेकिन अगर डिसएडवांटेज में अगर बात किया जाए तो डोबेनियर ट्रेड्स का बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज था। पहला डिसएडवांटेज क्या था, देखो सबसे पहला क्या था कि उस समय तक जितना भी एलिमेंट फाउंड किया गया था, ठीक है ना, हम जैसे तुमको बताए थे कि उस समय एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था, तो उस समय पे जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो सब पे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो इसका डिफेक्ट्स, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ डिफेक्ट्स वर्ड इज राइट, या डीमेरिट भी यूज कर सकते हैं। इसका डिफेक्ट क्या था, he failed to explain all
all the element known at that time. ठीक है, और दूसरा क्या था, it is not fully applied on some element. ठीक है, कोई एलिमेंट पता है ये अप्लाइड ही नहीं हो रहा था, जो कि वो ऑलरेडी जो ग्रुप में वो कर चुका है। जैसे कि हम अभी जस्ट थोड़ा पहले लिए थे ना, क्लोरीन फ्लोरीन, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला ग्रुप एक लिए थे। अगर हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन वाला ग्रुप को लेंगे तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फ्लोरीन का जैसे होता है तुम्हारा एटॉमिक मास 19, इसका होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है तुम्हारा 80। ठीक है, अब ये वाला को अगर देखा जाए तो इसमें से देखो, मतलब मेरा क्लोरीन का कितना आना चाहिए, 35.5 आना चाहिए। अब चलो देखते क्या 35.5 आ रहा है, 19 प्लस 80 है ये, इसको 80.0 लेते, ये 80 है डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जा रहा है अप्रोक्सीमेटली हम लोग आ जा रहा है 99 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 49.5, और हम लोग का कितना आया था 35.5। तो ये देखो ये कोई भी हिसाब से आमने सामने नहीं है, बहुत ही दूर हो जा रहा है। तो जब ये ना डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये अपना ही ग्रुप के एलिमेंट्स को ये डिस्कवर, अपने ही ग्रुप वाला जो एलिमेंट था, जैसे इसमें एप्लीकेबल है तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन दोनों सेम हेलोजन ग्रुप से ही बिलोंग करता था। ठीक है, यही था तुम्हारा डोवेनियर्स ट्रेड्स का डिफेक्ट्स। कर दिया। सो यहाँ पे he failed to explain नहीं होना चाहिए, he failed to arrange होना चाहिए। अच्छा वर्ड। तो चलो चलते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में। तो देखो न्यूलैंड्स क्या बताया ना कि जैसे कि हम लोग का म्यूजिकल नोट्स है, म्यूजिकल नोट्स के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग का म्यूजिकल नोट्स का पहला लेटर और जो म्यूजिकल नोट का 8वां लेटर दोनों क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ पे सा वर्ड आ रहा है और यहाँ पे भी सा वर्ड आ रहा है। तो जो पहला लेटर और जो 8वां लेटर क्या है, ऑलमोस्ट हम लोग क्या है, सेम है। तो यही कॉन्सेप्ट को न्यूलैंड्स भी यूज किया और वो क्या किया कि एलिमेंट को अरेंज करना चालू किया। और एलिमेंट को जब अरेंज कर रहा था तो वो क्या देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके वो एलिमेंट को अरेंज करना चालू किया। ठीक है, तो देखो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, 8वां मतलब 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, यही प्रॉपर्टी को हम लोग कोई सा भी ऑर्डर से स्टार्ट करें, चाहे हम पहला एलिमेंट से 8वां जाए या दूसरा से 9वां जाए या तीसरा से हम 10वां जाए, तो वो अगर कॉन्सेप्ट को अगर यूज करके हम लोग जाए तो मेरा हर बार मेरा जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब चलते हैं इसका मेरिट के ऊपर में, क्या क्या मेरिट था। अब इस मेरिट के मतलब इसी बेसिस पे क्या किया ना, न्यूलैंड्स जो था वो बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज किया, तो वो बहुत आराम से काम किया, कौन सा, लाइटर एलिमेंट तक लिए, मतलब कि पहला 20 एलिमेंट तक में उसका आराम से पूरी काम किया। याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में पहला 20 एलिमेंट जो है, एक से लेकर जो 20 एलिमेंट है उस सबको एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं लाइटर एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऐसी जो न्यूलैंड्स था इट्स वर्क वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल में आ गया तुम्हारा लिथियम सोडियम पोटेशियम वहां तक। ठीक है, एंड ऑल्सो इट रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। हम बताए थे कि पहला जो 2 है वो किसके बेसिस पर अरेंज्ड है तुम्हारा, सॉरी पहला जो 3 है वो किसके बेसिस पर अरेंज्ड है, एटॉमिक मासेस के ऊपर में। तो जैसे कि ये सेकंड नंबर है तो ये भी तुम्हारा एटॉमिक मासेस पे ही अरेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है सो देयर इज अ डिस्टिंक्ट periodicity ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट periodicity का मतलब होता है ना, periodicity का मतलब होता है जो रिपीट करे। ठीक, जैसे कि एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, periodicity को रिपीट मतलब कि जैसे कि हम लोग स्कूल में है, हर 1 घंटा बाद क्या होता है, बेल बजता है। तो वो क्या है कि 1 घंटा के बाद जाके बेल बजता है ना, तो वो जो 1 आवर का जो ड्यूरेशन है और उसके बाद हर 1 घंटा बाद जो हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि द बेल इज periodicity, द बेल इज इन अ periodic मोशन, मतलब वो हर एक इंटरवल के बाद में होने वाला है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये इंटरवल मतलब ये periodicity का मतलब हो रहा है कि ये इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है।
यहाँ पे कैसे इंडिकेट कर रहा है, जो पहला एलिमेंट हो गया और जो आठवां एलिमेंट हो गया, आठवां एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट का जो इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है और आठवां एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या है, सिमिलर है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि फिर से वापस घूम के हम आठवां एलिमेंट पाएंगे तो फिर से उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सिमिलर। और एग्जाम्पल के तौर से हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है तुम्हारा लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। तो पोटेशियम, लिथियम का अगर हम लोग देखेंगे तो लिथियम का हो गया तुम्हारा 21, सोडियम का होता है तुम्हारा 281 और पोटेशियम का होता है 2881। हाँ 2881 ना, ये वाला ऐसा ग्रुप है, ये तुम्हारा 1A ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक। ये भी सॉफ्ट मेटल है, ये भी सॉफ्ट मेटल है, ये भी सॉफ्ट मेटल है, क्लियर है। और इसका और ये तीनों क्या है, ये तीनों ही तुम्हारा क्या है, मेटल्स है। तो अगर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इसको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम, फिर उसके बाद हम लोग 8 एलिमेंट घूम के आए, फिर आया तुम्हारा सोडियम, फिर हम लोग 8 एलिमेंट घूम के आए तो फिर हम लोग आया पोटेशियम। तो ये तीनों का ही तुम्हारा क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इन लोग तीनों का आउटर मोस्ट शेल में हम लोग देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी ये इंडिकेट करता है कि इसका जो ये होगा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि ये क्या होगा, ये मेटल्स है तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी एक, ये भी एक, मतलब ये क्या है कि इन लोग कैटायन ग्रुप में जाएगा और पॉजिटिव कैटायंस बनाएगा, ठीक है। सिंपल अभी समझने का बात यही है कि ये तीनों का जो ये है प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर। ना अब इसका डीमेरिट्स में जाएंगे, तो इसका डीमेरिट्स यही था, जैसे इसका पहला मेरिट क्या था कि इट्स वर्क वेल फॉर दी लाइटर एलिमेंट, ये लाइटर एलिमेंट के लिए बड़ी अच्छा से काम किया। तो अगर लाइटर एलिमेंट के लिए काम किया तो फिर क्या हैवियर एलिमेंट के लिए काम किया होगा, नहीं। तो इसका पहला डीमेरिट यही होगा, इट डज नॉट वर्क वेल फॉर दी हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये पहला 20 के बाद काम नहीं किया, पहला 20 के बाद में रूल फॉलो नहीं हुआ, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं उसके बाद में कि डज नॉट वर्क वेल आफ्टर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ओके। नाउ तो यहीं पे टॉपिक को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका रिलेशंस। मतलब आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा गाइस कि जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं उसको ज्यादा अच्छा से पढ़े, ताकि उसके थ्रू हम लोग आने वाला जो टॉपिक है उसको ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आए, ठीक है। टिल देन गाइस कीप प्रैक्टिसिंग।